तो आज हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, है ना। तो जैसा कि लास्ट हमने 2 क्लासेस में पढ़ा था। लास्ट 2 क्लासेस में हमारे पास हमने जो स्टडी करा था वो सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन। तो साथ में थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि क्या डेफिनेशंस होती हैं। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए, मतलब ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स इज सेम एज द सेम मैट्रिक्स। ओके। एंड स्क्योसिमेट्रिक का बोलते हैं जब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक की डिफिनीशन होती है। डिफिनीशन और वी कैन से प्रॉपर्टी। ठीक है, तो दिस इज स्क्योसिमेट्रिक की डिफिनीशन होती है। तो अगर किसी मैट्रिक्स को चेक करना है तो यू जस्ट टेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ दैट एंड यू कैन सी कि अगर वो निगेटिव टाइम्स ए आ रहा है तो उसको हम स्क्योसिमेट्रिक बोलते हैं। फिर आता है तुम्हारे पास ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट कैसे डिफाइन होता है? ए स्टार से, है ना, देखा था हमने। ए स्टार या ए थीटा से ट्रांजुगेट डिफाइन होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी लेते हैं, साथ साथ में कंजुगेट भी लेते हैं। तो ये इफ दिस इज इक्वल टू सेम एज ए तो इसको हम बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। और अगर ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू माइनस ऑफ ए तो इसको बोलते हैं स्क्यू हर्मिशियन। ठीक है, तो 4 तरह की मैट्रिसेस के बारे में बात करा था और ढेर सारी प्रॉपर्टीज और प्रूफ्स रिजल्ट के लिखे थे। सो दैट इज ओके। तो आइए कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। एक सवाल लिखते हैं। सो दिस इज based on to write a square matrix in the sum of symmetric and skew-symmetric matrix। तो ये भी हमें एक रिजल्ट होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वन ऑफ देम इज सिमेट्रिक एंड अनदर इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। ये पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन के अंदर। तो एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए, दिस इज व्हाट 4 5 3 -2 7 and 8, and that is minus of 4, minus of 6 and 5 as the sum of a symmetric sum of the symmetric and skew symmetric matrix. Okay, so we have to express this matrix in the sum of। तो हमें एक चीज पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इफ यू वांट टू राइट अ मैट्रिक्स ए, तो दैट इज अ मैट्रिक्स इन दिस वे, हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश एंड प्लस हाफ ऑफ ए, ए माइनस ए डैश। ठीक। क्योंकि अगर हम इसको हम देखेंगे तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये वाली मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक। तो हमें ये दो मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तो एंड दिस रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक एज वेल। तो हमें क्या करना है, इससे सिंपली जो ए गिवन है दैट इज यू हैव दिस इज ए, दिस इज 4 5 3 -2 7 and 8 एंड माइनस का 4 माइनस का 6 and 5। अब आप इसका क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 4 5 3 रो का कॉलम में, है ना, एंड -2 7 and 8 and that is equals to -4 -6 and 5। Okay, now add all these and subtract। तो you will have a plus a dash, क्या आ जाएगा बताइए। 4 and 4 8, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। 5 - 2 is 3, 3 - 4 is -1 and -2 and 5 is 3
and 7 and 7 is 14, and 8 minus 6 is 2, and this is minus 4, it will be minus 1, and this is 2, and this is 10. Okay, so this is a plus a dash. What will be a minus a dash? 0, It will be 0, 7. 7, है ना? 5 Yes, माइनस माइनस yes, प्लस sir. का 2, एंड 3, फिर 7 हो जाएगा, ये होगा ना? 3 Yes, sir. और माइनस माइनस प्लस, फिर यहाँ पर ये 7 आएगा, -7. Sir, माइनस -7. -7, गुड। यहाँ पर 0. 7 में से 7 इज 0, और 8 में से 6 जाएगा तो 14, माइनस का 6 है ना, Yes, sir. और ये भी माइनस का 7, और ये माइनस का 14, और ये 0। एक चीज और भी पता है कि जो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस होते हैं उसके डायगोनल एलिमेंट्स 0 ही होते हैं, है ना? Yes, sir. तो ऑलरेडी 0 आना ही आना है। अच्छा, यू कैन सी क्लियरली कि ये वाली मैट्रिक्स हमारे पास कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक, और ये वाली कैसी है, सिमेट्रिक। क्यों? Symmetric. क्योंकि हमारे पास देख रहे हो कि हमारे पास A12 पोजीशन पे सेम एलिमेंट है A21, है ना? A13, Mm. A31, ये 23, A32, दीज आर सेम एलिमेंट्स, है ना? तो ये डेफिनेशन होती है कितना, ए आई जेथ एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू ए जे आई एलिमेंट फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये होता है ए आई जे इज जस्ट इक्वल टू निगेटिव टाइम्स ऑफ जे आई, है ना? तो ये यहाँ पर भी हम देख रहे हैं, दिस इज, ये जो पोजीशन है A12 उस पे 7 है, और A21 पे -7 है, A13 पे 7 है, A31 पे -7 है ना? A23 पे 14 है, ये 32 पे -14 है। ओके, तो दीज आर टू इसके सिमेट्रिक। तो भाई सिंपली आप क्या करना है, इनको डिवाइड करके, तो यू कैन जस्ट नाउ ए कैन बी रिटन एज, तो अगर हम इसको करें 1/2 से डिवाइड, तो इट विल बी 1/2 से डिवाइड कर देंगे, है ना? क्लियर? तो 1/2 से जब डिवाइड करेंगे तो इट विल बी रिमेन्स व्हाट, 4 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 4, ये 3/2, Three. ये माइनस का 1/2, ये हमारे पास 3/2, दिस इज 7, और दिस इज 1, एंड दिस इज -1/2, दिस इज 1, एंड दिस इज 5 सिंपली। तो ये हो गई पहली सिमेट्रिक वाली मैट्रिक्स। इसके सिमेट्रिक को डिवाइड कर दो, 0, 7/2, 7/2, and -7/2, 0, this is 7, and this is -7/2, and this is -7, and this is 0। Got it? तो Yes, ये sir. तुम्हारे पास मैट्रिसेस आ गई, तो वी कैन एबल टू एक्सप्रेस स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो और एक्सरसाइजेस करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो डिफिनीशन तो पता है, हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। जब हम सिमेट्रिक की बात करते हैं तो हम ट्रांसपोज लेते हैं, और जब हम इसके हर्मिशियन की बात करते हैं तो हम ट्रांजुगेट लेते हैं। ट्रांजुगेट का मतलब ए स्टार। ओके, ए स्टार का मतलब होता है कि हमें कॉन्जुगेट लेना है, साथ साथ में ट्रांसपोज भी लेना है। क्लियर? Yes. तो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ट्रेलर था, तो अब यहाँ से लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइजेस। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x, y and z such that A is symmetric, such that A is symmetric, where first A की वैल्यू जो दी है, that is what, A is just equal to 2x and 3, 4, 5 and y, z 1 and 7।
क्लियर। और Yes, sir. दूसरा है बी, इसके अंदर ए जो दिया हुआ है दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू 7 माइनस का 6 2x y x z माइनस का 2 एंड माइनस का 2 और 5। कैसे सोल्यूशन करेंगे? इफ इट इज सिमेट्रिक है ना, तो दो चीज Yes, इस, sir. हाँ डायरेक्टली भी कर सकते हो, इट मीन्स ए डैश विल बी इक्वल टू ए, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगी, ठीक। ये डायरेक्टली अगर करना है तो ये 1 2 वाला पोजीशन वाला एलिमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? ए 2 1 पोजीशन का, तो ये 1 2 1 K. पोजीशन और ये 2 1 पोजीशन ये है, तो दिस फॉर अगर हम आंसर ऑफ ए अगर लिखें तो दिस एक्स विल बी इक्वल टू 4 इजिली, वाई इज इक्वल टू क्या हो Yes, जाएगा, sir. वाई, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे है ना, तो Yes. वाई इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 3। 3. डायरेक्टली लिख सकते हो है ना, ए 1 2 पोजीशन ए 2 1 के इक्वल होगा, ये 1 3 वाला पोजीशन ए 3 1 के इक्वल होगा, और ये क्योंकि वी नो दैट ना ए आई जे जस्ट इक्वल टू ए जे आई फॉर द सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्लियर। इसी तरीके से आंसर ऑफ बी अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, दिस y विल बी इक्वल टू दिस -6, तो y इक्वल टू -6 दैट ओके। x बराबर 2x के होना चाहिए, तो x बराबर 2x के तभी होगा जब x बराबर 0 हो, है ना। Yes. भाई इफ यू आर राइटिंग दिस 2x इज जस्ट इक्वल टू x, तो दिस इंप्लाइज 2x माइनस एक्स इज जस्ट इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, क्या आ गया, तो x बराबर क्या आ 0. गया, 0। और z बराबर, अच्छा जेड यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, दिस इज आर्बिट्रेरी, क्योंकि ए ये किसका है, डायगोनल पोजीशन का एलिमेंट है ना, इट इज अ Yes, sir. डायगोनल पोजीशन एलिमेंट, और डायगोनल पोजीशन एलिमेंट तो रिमेन द सेम, अगर हम ट्रांसपोज भी लेते हैं तो सेम ही बना रहेगा, है ना। तो जेड इज एनी आर्बिट्रेरी नंबर, जेड इज एनी, जेड कुछ भी हो सकता है, ओके। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. हम्म, क्या बात, ब्लैंक हो गई स्क्रीन। कहता है कि ब्रेक ले लो, 2 मिनट का रेस्ट ले लो है, इसीलिए वो ब्लैंक ब्लैंक हो जाती है, पता नहीं क्यों ये ऐप काम नहीं कर रहा है। इसका इसका जूम का भी तो होता है एक वन, ये तो हमने वन नोट पे हम पढ़ा रहे हैं, जूम का भी Yes, इनबिल्ट sir. होता है ना। Yes, sir. ओके, तो एनी एनी नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर विल बी देयर फॉर जेड, ओके, एक्स इज 0 एंड वाई विल बी -6, तो ये इस तरीके से भी देख सकते हो, या फिर इसका ट्रांसपोज लेके इक्वेट करा दो और उसके बाद करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करा लो, तो दिस इज वेरी सिंपल Sir, प्रॉब्लम। वही आएगा. हाँ अगर मतलब जेड के लिए देखोगे तो जेड तो सेम ही रहेगा, जेड सेम रहेगा इसका मतलब जेड कुछ भी रखिए आप, आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही रहेगी, प्रोवाइडेड वाई इक्वल टू -6 और एक्स बराबर 0 आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो सपोज ए एंड बी आर सिमेट्रिक so that the following are also symmetric, मतलब अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं तो कुछ कॉम्बिनेशन है, आई लेट अस चेक कि वो भी सिमेट्रिक होंगे कि नहीं। तो हालांकि रिजल्ट में हमने प्रूव भी करा था, तो पहला है तुम्हारे पास
दैट इज योर ए प्लस बी। तो अगर दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का सम भी सिमेट्रिक होता है, ये आपको प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है, एनी स्केलर मल्टीपल ऑफ दिस ए विल बी सिमेट्रिक। तीसरा प्रूव करना है, ए स्क्वायर विल बी अगेन सिमेट्रिक। ठीक है। और फिर फोर्थ प्रूव करना है, ए डी पावर एन, एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, उसके लिए भी सिमेट्रिक होगा। और ई है एफ ए का मतलब है दिस इज एफ एक्स इज सम पॉलिनोमियल, फॉर दैट अगर हम एक्स को ए से रिप्लेस कर दें तो वो जो हमारे पास एक एक्सप्रेशन बनेगा वो भी हमारे पास सिमेट्रिक होगा। तो लेट अस प्रूव दिस। तो वन बाय वन करते हैं। अच्छा, गिवन है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है। तो इट मींस दैट कि ट्रांसपोज ऑफ ए will be equal to A and transpose of B will be equal to, यही तो डिफिनीशन होती है ना, यही तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस का डिफिनीशन होती है ना। क्लियर? बताइए भाई। यस सर। तो ए के लिए देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमें ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज जस्ट इक्वल टू ए प्लस बी, ये तो दिखाना ए होगा। प्लस बी। यस। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज। और हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोज ओपन हो जाता है एडिशन के ऊपर, तो ए डैश प्लस बी डैश, है ना। और ए डैश का ट्रांसपोज ए ही होगा क्योंकि ऑलरेडी गिवन है। और बी डैश का बी होगा, तो दिस इज ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लिया, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। गॉट इट? पहला तो प्रूफ हो गया, दूसरा प्रूफ करते हैं। दूसरे में क्या लेना है, कि ए का होल पावर होल होल डैश लेना है। अच्छा, यू नो दैट के ए का होल डैश इज जस्ट इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ए डैश, क्योंकि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो स्केलर मल्टीपल तो बना ही रहता है हर एक एलिमेंट में, फिर उसको हम बाहर कॉमन ले सकते हैं फ्रॉम द ट्रांसपोज एज वेल। तो ये इसका मतलब हुआ कि हमने पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स में, फिर उसके बाद उसका ट्रांसपोज लिया। ठीक है। और फिर ट्रांसपोज लेने के बाद हमने के को कॉमन ले लिया, तो जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी ट्रांसपोज ऑफ ए। तो दिस यू कैन जस्ट राइट के, और ए डैश की जगह पे ए, तो ये के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए। तो दिस इंप्लाइज व्हाट, के ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? दूसरा हम अगर बात करते हैं, सपोज दैट ए स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ए स्क्वायर का अगर हम डैश लेते हैं तो दिस इज, यू नो दैट यू कैन राइट सिंपली ए का होल डैश, है ना। और जब डैश होता है तो रिवर्स ऑर्डर में खुलता है, रिवर्स ऑर्डर इन द सेंस दिस विल बी ए डैश इंटू ए डैश। और ये वाला जो है, जो बाद में होगा वो पहले आ जाएगा, जो पहले होगा वो बाद में चला जाएगा। ठीक। और ए डैश फिर से अगेन ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, यू कैन इजिली सी दिस इज ए स्क्वायर का डैश इज जस्ट इक्वल टू ए स्क्वायर अगेन, है ना। तो यहां से क्या मिला, ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? तो सिमिलरली डी को भी प्रूव कर सकते हो। डी के अंदर क्या होगा, ए एन का आपको होल डैश लेना है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए डैश का होल एन, होल पावर एन। ए डैश को आप ए लिख सकते हो, तो दिस ए की पावर एन। तो दिस इंप्लाइज ए की पावर एन इज
सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए सिमेट्रिक है तो ए की पावर कोई भी इंटीग्रल पावर ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, दैट विल बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगी। ओके। ई का देख लेते हैं। ई के लिए हम कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं, सपोज दैट, सो लेट एफ एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, है ना। इसको इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, सम कांस्टेंट ए नॉट ए नॉट प्लस ए वन ऑफ एक्स प्लस ए टू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री ऑफ एक्स क्यूब, है ना। मान लो हमने एन डिग्री की कोई पॉलिनोमियल ले लिया, दिस इज योर ए एन एक्स की पावर एन, दिस इज ऑफ एन डिग्री, इट मीन्स ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक पॉलिनोमियल है। जब हम एफ ए की बात करेंगे तो एफ ए, इट मीन दैट कि हर एक एक्स की जगह पर हमें क्या रखना है, A. you will have to write in the every x that will be of a, और जहां पर कांस्टेंट है वहां पर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई करना होता है, तो दिस इज ए नॉट ऑफ आई। ठीक है, क्योंकि अब मैट्रिक्स बनेगी। अब जो हमारे पास एक पॉलिनोमियल थी एक्स के अंदर, अब हम एक्स को रिप्लेस कर रहे हैं, पुट दिस इज एक्स इज इक्वल टू सम मैट्रिक्स ए। ठीक, तो ये एफ ए, अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बनेगी, तो इसको मैट्रिक्स बनेगी तो ए नॉट को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी, जो कांस्टेंट टर्म होगा वो आइडेंटिटी हो जाएगा, और दिस इज ए वन ऑफ ए प्लस दिस इज ए टू ऑफ ए स्क्वेयर एंड प्लस दिस इज ए थ्री ऑफ ए क्यूब। समझ पा रहे हैं सारिया? Yes, sir. ए की पावर एन। तो ये कुछ इस तरीके की हमारे पास एफ ए आ गई। अब इन्होंने कहा कि इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, इट मींस ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए। तो ये जो एफ ए बनेगा, जो ये पॉलिनोमियल को लेकर एक कॉम्बिनेशन बनेगा मैट्रिसेस के, दैट विल बी अगेन सिमेट्रिक। ये आपको प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना, व्हाट वी हैव टू डू, दिस सिंपली टेक द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का पूरा क्या ले लीजिए, ट्रांसपोज, और आपको दिखा दीजिए कि वो सेम ही बनी रहेगी, इट विल बी नो चेंज इन दैट। अभी हम जो आगे करके आए हैं कि स्केलर मल्टीपल, एडिशन, है ना, Yes. एडिशन के ऊपर वो सारी चीजें यहाँ पर अप्लीकेबल हो जाएंगी। इसका हमें पूरे का लेना है क्या, ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज ले दें, ट्रांसपोज एडिशन पे ओपन हो जाता है, तो एडिशन पे ओपन हो जाता है तो ए नॉट ऑफ आई का डैश प्लस ए वन ऑफ ए का डैश, है ना, ऐसे हो जाएगा। ए टू ऑफ Yes, sir. ए स्क्वायर का डैश, मतलब ट्रांसपोज ए थ्री ऑफ ए क्यूब का डैश, एंड सो ऑन, प्लस दिस इज ए एन प्लस ए की पावर एन का ट्रांसपोज। क्लियर? और हमें पता है कि ट्रांसपोज में स्केलर बाहर आ जाता है, तो यू कैन राइट लाइक ए डैश, दिस इज एट आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, ए वन ए का ट्रांसपोज प्लस दिस इज ए टू एंड ए टू स्क्वायर का ट्रांसपोज, एंड दिस इज ए थ्री एंड दिस इज ए थ्री का ट्रांसपोज, एंड दैट विल बी इक्वल टू दिस इज योर ए एन, दिस इज योर एन का ट्रांसपोज। क्लियर? क्लियर और नॉट? अच्छा, Yes, sir. अब क्या है, आइडेंटिटी का ट्रांसपोज तो आइडेंटिटी ही बना रहता है, देयर इज नो नीड टू से द थिंग्स। ए वन का ट्रांसपोज, तो दिस इज, अब हमें पता है कि ए A1. एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ये रिजल्ट रहेगा हमारे पास, है ना। तो दिस इज इक्वल टू ए Yes. अगेन। और ये हम इसको तो अभी हमने देखा था कि अगर हमारे पास ए टू का कोई हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है, तो उसका वो हमारे पास Mm-hmm. सिमेट्रिक होता है। अभी तो पढ़ा, है ना। अभी तो हमने Yes, उसको sir. प्रूव करा कि अगर कोई इंटीग्रल मल्टीपल है, पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, देन इट विल बी अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दिस Symmetric. सिंपली यू कैन जस्ट राइट ए स्क्वायर, वो ए स्क्वायर ही बना रहेगा क्योंकि सिमेट्रिक है, ए क्यूब ही बना रहेगा, एंड सो ऑन। अब दिस इज ए एन और ए की पावर एन, और ये फिर से तुम्हारे पास क्या आ गया, एफ ए आ गया ना। तो इसका मतलब कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल का कोई अगर एक्सप्रेशन है ए के अंदर, तो दैट विल बी अगेन अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो कोई भी पॉलिनोमियल के एक्सप्रेशन के तरीके का कोई एक्सप्रेशन है ए के अंदर, तो वो हमारे पास हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो। जैसे अगर हम कह दें कि इफ आई एम जस्ट सेइंग कि ए इज अ सिमेट्रिक, if A is symmetric,
ठीक है, देन तुम्हारे पास ये वाला भी सिमेट्रिक हो जाएगा। दिस इज ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आइडेंटिटी, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कोई भी एक्सप्रेशन लिख लीजिए, पॉलिनोमियल वाला एक्सप्रेशन कोई भी लिख लीजिए। ठीक, तो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? ओके। yes, अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई जेड। फाइंड नंबर एक्स वाई जेड such that A is Hermitian। हर्मिशियन है ना, वेयर ए को जो लिया गया है, ये नोट करते चलिएगा सारा कुछ। सानिया, yes, sir. नोट्स बना रहे हैं ना? Yes, हम्म, ये है तुम्हारे पास। ओके, सो फाइंड द रियल नंबर्स एक्स वाई जेड सच दैट ए इज हर्मिशियन। तो बेसिकली हर्मिशियन की डेफिनेशन क्या होती है? transpose का conjugate is equals to matrix. हाँ, इट मीन्स ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू, ये था ना, ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू ए। ये हमारे पास डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप इनको इक्वेट करा सकते हैं, या फिर आप अगर उस तरीके से लिखना चाहें तो यू कैन जस्ट राइट दिस इज ए आई जे थी पोजीशन का एलिमेंट इज इक्वल टू ए जे आई पोजीशन के कॉन्जुगेट के बराबर है। ठीक है? तो जैसे ये वाला अगर हम इन दोनों की बात करें, अगर हम A12 की बात करें, 12 पोजीशन का एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू A21 के A, कॉन्जुगेट के, है ना? तो A12 का yes, मतलब है AX+2I, है कि नहीं? और A21 yes, पोजीशन का एलिमेंट है A-2I, इसका लेना है हमको। conjugate हाँ, कॉन्जुगेट लेना है। तो दिस implies equals to X+2 iota is just equal to 3 3 plus 2 plus 2 iota, iota. and here from here you get x is equals to 3। तो x हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। इसी तरीके से ये वाला पोजीशन वाला एलिमेंट वाई आई पोजीशन का एलिमेंट इज जस्ट इक्वल टू वाई आई पोजीशन का बार। होगा नहीं होगा? Yes, ये फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट से A13 पोजीशन इज जस्ट इक्वल टू A31 का बार, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन जस्ट हैव वाई आई इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वाई आई, एंड दिस इम्प्लाई टू वाई आई जस्ट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से वाई बराबर क्या आ गया? जीरो। 0. तो वाई की वैल्यू जीरो आ गई। इसी तरीके से यहाँ की अगर हम बात करते हैं, A23 A, पोजीशन वाला इज जस्ट इक्वल टू A32 का बार। तो दिस इम्प्लाइज 1 + ZI is just equal to 1 - XI का होल बार, and this implies 1 + ZI is just equal to 1 + X iota, and from here you will get Z is equals to X, और X हम पहले ही निकाल चुके हैं, दैट इज योर। A, तो एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास रियल नंबर्स निकल आए। एक्स तुम्हारे पास 3 है, वाई तुम्हारे पास 0 है, और जेड तुम्हारे पास 3। क्लियर? तो yes. बस आपको हर्मिशियन की प्रॉपर्टी यहाँ पर लगाना था। एक रिजल्ट है, एक और प्रूव करते हैं।
suppose A is a complex matrix so that A star and A star A are Hermitian. Or Hermitian. Okay, so suppose A is a complex matrix, and so that A star and A star A are Hermitian. Okay, so बहुत इजी है इसे प्रूव करना. लेट अस प्रूव. तो ये कोई भी हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, तो उसको हम ए स्टार विल बी हर्मिशियन और नॉट. लेट अस सी. अच्छा, अगर हमें ए स्टार को हर्मिशियन प्रूव करना है तो हमें क्या दिखाना होगा? ए स्टार का ए होल स्टार ए विल बी इक्वल स्टार का मैट्रिक्स, है ना? मतलब हमें जो ए प्रूव स्टार। करना है, यस बेसिकली सर। ये प्रूव करना है ए स्टार का होल स्टार इज जस्ट इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स, है ना? ए स्टार। यस सर। यही तो है, मैं देखना है. तो हम उसको बता देंगे कि वो हर्मिशियन हो जाएगी. तो यू कैन जस्ट सी. बहुत इजी है इसको करना. इसका होल स्टार ले लो. होल स्टार रिवर्स ऑर्डर में खुलता है ना? तो ए स्टार का होल स्टार हो जाएगा और फिर से ये ए स्टार हो जाएगा रिवर्स ऑर्डर में. मतलब इस ये वाला मैट्रिक्स अगर हम ए बी का स्टार लेते हैं तो दैट इक्वल्स टू बी स्टार ऑफ ए स्टार बी होता है. स्टार। यस। तो ये ए स्टार का ए स्टार अगेन ए, और ए दिस विल बी ए स्टार. तो आ गया ना? दिस इंप्लाइज ए स्टार इज हर्मिशियन. सिमिलरली अगर हम बात करते हैं ए स्टार ई, उसका होल स्टार लेते हैं, तो यू कैन इजिली अगेन यू कैन से दिस इज योर ए स्टार इंटू ए स्टार का होल स्टार. फर्स्ट। तो दिस इज ए स्टार एंड दिस इज ए अगेन. तो फिर से सेम मैट्रिक्स बन जा रही. अच्छा, यहाँ पर ए मैट्रिक्स कुछ भी हो, ए का ए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हम हर्मिशियन ले रहे हैं, है ना? उस मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर ए के लिए कोई पर्टिकुलरिटी नहीं है, बट ए स्टार एंड ए स्टार ए डेफिनेटली बिकम अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. ए इज एनी मैट्रिक्स, है ना? तो दिस implies this is a star of A is a Hermitian matrix. Got it? समझ आया? बताइए भाई. यस सर। ओके. एक क्वेश्चन है दैट इज अभी है 3 मिनट्स, प्रूव कर लेंगे उतने में. क्वेश्चन ये है कि लेट ए एंड बी आर टू हर्मिशियन मैट्रिक्स, आर टू हर्मिशियन मैट्रिसेस एंड कंडीशन दी हुई है दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. देन शो that A equals to 0 मतलब नल मैट्रिक्स एंड B is equals to, मतलब दो हर्मिशियन मैट्रिक्स का स्क्वायर करके सम 0 नहीं हो सकता. वो तभी पॉसिबल है जब ए और बी दोनों के दोनों क्या हो? नल मैट्रिसेस हो. जी। ठीक है, प्रूव करें. तो कैसे करोगे इसको? If A and B are two Hermitian matrices, it means we have these results.
given that is your A star is just equal to A and B star just इक्वल टू बी। ये दो कंडीशन है और एक कंडीशन ये दी हुई है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 0। ओके, तो एंड वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज जस्ट इक्वल टू 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। तो थिंक करो कि कैसे हम ये चीज प्रूव कर सकते हैं। ए और बी बोथ विल हैव टू इक्वल टू 0, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो इसको थिंक करो एंड इसको करके आना। इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, तो दिस इज होमवर्क। Yes. डू बाई सेल्फ, ट्राई टू डू बाई सेल्फ। और उसके बाद इसको नहीं होता है तो मैं बताता हूँ कि कैसे ये दोनों को 0 ही होने पड़ेंगे। मस्ट विल हैव टू इक्वल टू 0। क्लियर? Yes, sir. सो ठीक है, फिर कल ज्वाइन करते हैं मीटिंग, है ना?